हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जैसे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम कौन सी बुक पढ़ें। तो आप ज़्यादा भाग दौड़ मत करिए। आप एक एथेंटिक बुकें कि कम बुकें रखिए, उसको अच्छे से पढ़िए। आपको अच्छे से कि बुक को जो लीजिए उस बुक को अच्छे से पूरा पढ़िए। ये नहीं कि किताबों के ढेर लगा लेते हैं और पढ़े ना, बुकें बस नई नई ले आके रख लेते हैं। तो ऐसा काम नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारी एथेंटिक बुकें होती हैं उसे हमें पूरा प्रॉपर पढ़ना होता है। जब आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि हाँ, हमारे लिए ये बुक कितनी कारगर साबित हो सकती है। तो जैसे कि आपको दिखा दे रहे हैं कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक लें। आप लोग भी ये रहते होंगे कि कौन सी बुक पढ़ें कौन सी नहीं, तो ये हम बता दे रहे हैं। तो जैसे कि ये बुक है, देख रहे हो तो ये बुक जैसे आप देख रहे होंगे कि जैसे हिंदी साहित्य का भाषा एवं इतिहास है। तो ये सरस्वती पांडे की बुक है। ये बहुत ही अच्छी बुक है। आप लोग लीजिए इस बुक को और पढ़िए और देखिए, बहुत ही कि हेल्पफुल मिलेगा आपको पेपर के लिए। तो ये बुक आप ज़रूर अपने पास रखिए। और ये हो गया हिंदी कि व्याकरण की बुक हो गई। तो जैसे कि ये हिंदी साहित्य की हो गई। तो आप ये सोच रहे होंगे, मान लो हमारा हिंदी साहित्य तो कवर हो जाएगा, इस बुक से पढ़ लीजिए। इस बुक में सोचिए कि आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुत अच्छी बुक है। तो ये सरस्वती पांडे की बुक आप ज़रूर रखिए यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक तो आपके लिए बहुत ही अच्छी है। और दूसरी बात रही कि आपको व्याकरण की कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो व्याकरण के लिए हमारे पास ये बुक है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। ये है वासुदेव नंदन की बुक। ये बहुत ही अच्छी बुक है व्याकरण के पर्पज़ से। जैसे कि इस बुक से तो व्याकरण में समझ लीजिए कि पूरा कि आपको जैसे कि पूरा कि आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये बुक ऐसी बुक है कि इसमें कि आप पूरी तरीके से कि क्वेश्चन ही पूरा कि सेम वही वर्ड ही पा जाएंगे। तो ये बुक आपके लिए व्याकरण के लिए बहुत अच्छी है। इसमें जैसे कि सारी चीज़ें हैं, शुद्ध अशुद्ध कि पर्यायवाची हो गया, सर्वनाम नाम हो गया, लिंग हो गया, कारक हो गया, अलंकार हो गया, कि सारा A to Z, संधि हो गया, समास हो गया, सब इस बुक में आपको मिल जाएगा। तो ये व्याकरण के लिए आपको बहुत अच्छी बुक है। तो इसको आप ज़रूर रखिए अपने पास। और तीसरी बुक ये है कि आप जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लेंगे तो इस बुक से आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाएंगे। ये बुक भी आप अपने पास ज़रूर रखिए इसको। तो ये बुक है, वस्तु हिंदी है, डॉक्टर पूरन चंदन टंडन की है। तो ये आप अपने पास वस्तु के रखिए कि आप जब थ्योरी हिंदी साहित्य के इतिहास से पढ़ेंगे तो उसमें से ये है कि आपको इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन कि सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हमने आदिकाल हिंदी साहित्य पढ़ लिया है तो इसमें से आप देखेंगे कि आदिकाल के 150-200 क्वेश्चन जितने बनते हैं वो टॉपिक वाइज कि दिए रहते, कि पूरा आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि ये टॉपिक वाइज है। तो टॉपिक से ही कि अच्छा रहता है कि हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें से हमको 200-300 क्वेश्चन जब मिल जाते हैं तो क्वेश्चन कि बाहर से फिर नहीं जाएगा, उसी में से रहेगा। ये बहुत अच्छी बुक है, इसको आप ज़रूर रखिए, देख लीजिए एक बार। ये है सरस्वती डॉक्टर पूरनचंद टंडन की है। तो ये बुक आप ज़रूर रखिए। अब रही बात कि जैसे कि हमने ये सब पढ़ लिया, तो हम सोचते हैं कि मान लो हिंदी तो हमारी कवर हो गई। हम कुछ पार्ट ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी में संस्कृत से आते हैं रिलेटिव, जैसे कि 2 4 10 15 जैसे भी होता है, आगे पीछे करके क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें से हमें व्याकरण के लिए कौन सी बुक चाहिए, तो व्याकरण के लिए हमें ये बुक हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है, देख लीजिए। जैसे ये है संस्कृत व्याकरण रचना। इसमें आप पढ़ेंगे तो इंटर से लेकर
आपको पूरा बीए बीएड मतलब पूरा मिल जाएगा कि मतलब कि आपको तैयारी के लिए ये बेस्ट बुक है। बहुत मतलब कि अच्छी बुक है। इसको आप पढ़ेंगे, ये थोड़ा इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड रहते हैं, मतलब समझ में थोड़ा कम आता है, लेकिन इसको 2-3 बार जब पढ़ेंगे आप तो आप समझ जाएंगे कि हाँ बहुत अच्छी बुक है ये। बस बहुत कठिन नहीं रहता है, चीज़ें बहुत आसान रहती हैं, बस 1-2 बार में नहीं समझ पाता है तो 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे इसमें है कि संस्कृत के सारे चैप्टर हैं, जैसे कि अलंकार हो गया, रस हो गया, और इसमें जैसे आपको गिनती आती है संस्कृत की तो गिनती हो गई, काल हो गए, धातु हो गया, लिट लकार हो गया, ये सब मतलब कि पूरा मतलब A to Z इसमें से आपको संस्कृत से मिल जाएगा। तो आप ज़्यादा बुकें ना रखते हुए फ्रेंड्स, मतलब मेन बुक रखिए और कम बुक रखिए। ऐसा नहीं कि आप बुक की लाइन लगा ले रहे हैं फिर आप उस तरीके पढ़ नहीं पा रहे हैं। जितनी बुकें रखिए उतना मतलब आप पढ़ पाएँ, बस इससे ज़्यादा मतलब बुक आप नहीं रखें कि बुक का ढेर लगा ले और बुक मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो बुक हमारे पास उतनी ही होनी चाहिए, सीमित रहनी चाहिए, सीमित रहे और उस बुक को मतलब इस तरीके पढ़िए तो हमें मतलब कि पेज नंबर तक याद हो जाए कि इस पेज में हमने क्या पढ़ा था, किस जगह पढ़ा था, ये दिमाग में आपको होना चाहिए। आप ये सोचिए कि कैसे हो पाएगा संभव, तो सब फ्रेंड्स सब संभव हो जाता है, संभव सब हो जाता है। आप पहले धीरे धीरे मतलब कि अभी टाइम है, आपको 4-5 महीने टाइम मिल जाएगा। हाँ ये है कि अभी से लगना पड़ेगा, ये सोचो कि पेपर आ जाए बस, अब पेपर होने वाला है तो आप सोचो कि जल्दी जल्दी मैं सब पढ़ लूँगी, तो वो माइंड में नहीं जाएगा बात। तो अभी टाइम है, अभी धीरे धीरे पढ़िए, 2-3-4 पेज जितना आप पढ़ पाए उतना पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक दिन में पूरा पढ़ जाइए, 2 पेज 3 पेज जितना आपको मतलब कि लगे हाँ हम इतना पढ़ पा रहे हैं तो उतना ही आप पढ़िए। मानते हैं फ्रेंड जैसे हर किसी की स्थिति मतलब सेम नहीं रहती है और समय भी नहीं सेम मिल पाता है। तो टाइम आपको आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा जो भी मिल रहा है आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। तो फ्रेंड ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट और शेयर करिए और हमें भी सपोर्ट करिए। तब तक के लिए आपको अगर फिर से अब और कुछ अपडेट चाहिए होगा कुछ बुक हुआ किसी का तो कमेंट करिएगा, उस हम आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो जितने लोग हमें कमेंट करते हैं उनको दिल से धन्यवाद। तब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।